फितरत कभी भी अपने अजायबात से हमें हैरान करने से बाज नहीं आती। इन्हीं अजूबों में से एक है तितली का क्राइसालिस के अंदर तब्दील होना। इसे देखिए, ये है एक क्राइसालिस जिसे हम आम लफ्ज़ों में प्यूपा कहते हैं। ये बटरफ्लाई की लाइफ का तीसरा स्टेज है। अंडे से निकलने के लगभग 1.5 हफ्ते बाद लार्वा किसी दीवार या किसी टहनी से लटक कर प्यूपा को अपनी बॉडी पर चढ़ा लेता है और फिर एक खास मुद्दत के बाद उस प्यूपा से एक बटरफ्लाई बाहर निकलती है। लेकिन एक मिनट, इस प्यूपा के अंदर क्या हो रहा होता है? वो लार्वा जो इस प्यूपा में जाता है एक बिल्कुल नए जिस्म में कैसे बदल जाता है? इस प्यूपा में एक ऐसा प्रोसेस हो रहा होता है जो आप सोच भी नहीं सकती। तो इसी प्रोसेस के बारे में हम जानने वाले हैं कि किस तरह एक लार्वा प्यूपा में बंद होने के बाद एक बिल्कुल ही नए जिस्म में कैसे बदल जाता है। बिल्कुल ये एक मौजज़े से कम नहीं है और हम आज इसी मौजज़े के बारे में जानने वाले हैं। तो हर बार की तरह मैं हूँ फातह और चलो हम अपनी इस हैरत अंगेज़ वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यूपा में बंद हो जाने के बाद लार्वा एक स्पेशल प्रोसेस का आगाज़ करता है जिसे हिस्टोलिसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस में लार्वा अपने जिस्म के अंदर दो ख़ास तरह के एंजाइम रिलीज़ करता है जिन्हें एक्टिसोन और जुवेनाइल कहा जाता है। ये दोनों एंजाइम लार्वा के पूरे जिस्म को पिघला कर रख देते हैं, उसके जिस्म के तमाम टिश्यूज़ को तोड़ कर रख देते हैं और उसकी पूरी बॉडी डाइजेस्ट हो जाती है। यानी उसका पूरा जिस्म एक गाढ़े सोप जैसे लिक्विड में बदल जाता है जिसे हम बग सोप कहते हैं। उसके तमाम आज़ा लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। सिर्फ उनके दिमाग का कुछ हिस्सा, उनका नर्वस सिस्टम और सेल्स का एक महसूस ग्रुप जिसे इमेजिनल डिस्क कहते हैं वही सर्वाइव करते हैं। इस वक्त अगर आप प्यूपा को खोल कर देखें तो आपको एक बग सोप के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट ने हार्नवॉर्म कैटरपिलर्स, एक किस्म के कीड़े को मेटामॉर्फोसिस के एक स्टेज में हल्के से इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए। उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स देने के बाद एक महसूस स्मेल को सेंस करवाया गया और फिर जब उनका मेटामॉर्फोसिस मुकम्मल हो गया तब भी उन्होंने उस खास स्मेल को सख्त नापसंद किया जिसका तजुर्बा उन्होंने मेटामॉर्फोसिस में इलेक्ट्रिक शॉक्स के साथ किया था। तो इन बटरफ्लाइज़ को अपनी कैटरपिलर वाली ज़िंदगी और उसमें पेश आने वाले तमाम वाक़यात याद रहते हैं। अब जब प्यूपा में लार्वा का जिस्म लिक्विड में बदल जाता है तो सेल्स का वो ग्रुप जिसे इमेजिनल डिस्क कहते हैं उसका काम शुरू हो जाता है। इन्हीं इमेजिनल डिस्क के अंदर बटरफ्लाई वाली बॉडी का प्रोग्राम मौजूद होता है। यानी एक ग्रुप ऑफ सेल्स ब्लूप्रिंट होते हैं बटरफ्लाई बॉडी के। लार्वा की बॉडी पूरी तरह लिक्विड हो जाने के बाद इन सेल से तितली के बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। हर सेल किसी न किसी बॉडी में ग्रो होता है। दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता बग सोप बटरफ्लाई की बॉडी में बदलने लगता है जिसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आखिरकार एक तवील मुद्दत के बाद बिलाहिर ये जिस्म मुकम्मल हो जाता है और तब उस प्यूपा से एक सुंदर तितली बाहर निकल आती है और यूं उसका लाइफ साइकिल मुकम्मल हो जाता है और यहीं ये वीडियो भी ख़त्म हुई। तो कैसा लगा आपको प्यूपा के अंदर का राज जानकर? इससे पहले आपकी प्यूपा के मुताल्लिक क्या सोचती कमेंट में ज़रूर बताना और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गुड बाय।